जेई मेन में कई बार एनटीए ने गलत लैंग्वेज के क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे मिसलीडिंग लैंग्वेज की वजह से बच्चों में कंफ्यूजन हो गया है। फाइनल आंसर की में भी वो ड्रॉप नहीं हुआ है। उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एटम 8x3 इज बोम्बार्डेड विद अ शावर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से देखो, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन से इसको बोम्बार्ड किया है। परसेंटेज ग्रोथ इन द एरिया ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन आपका ये न्यूक्लियर फिजिक्स से बनता है, जिसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे बहुत वैरायटी अभी जेई मेन में एटलीस्ट नहीं चल रही है, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन हमने पहले वीडियो में किया, उसको देख लेना। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से पहला प्रायोरिटी है देखो इस फॉर्मूले पे बनने वाले क्वेश्चन। ये फॉर्मूला क्या बच्चों, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला है, वेयर ए इज द मास नंबर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 8x3 नाम का एक एटम है, जिसमें आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स बॉम्बार्ड किए। मतलब 8x3 में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से आपका फाइनल प्रोडक्ट बेसिकली न्यूट्रल बन जाएगा ना। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मतलब न्यूट्रल एटम बनेगा। बट मास नंबर देखो उसका क्या हो जाएगा, 9 न्यूट्रॉन से भी आप कर रहे हो है ना। तो मास नंबर के लिए 10 प्रोटॉन्स एंड 9 न्यूट्रॉन्स आपके 19 इस 8 में ऐड कर दें हम। क्वेश्चन को एक बार ट्राई भी कर लेना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 10 + 9 + 8 अगर मैं करूँ तो 27 मास नंबर का कोई वाई एलिमेंट बन जाता है। ये बात क्लियर है आपको। उसी तरह से देखना चार्ज भी आप देख सकते हो, 3 + 10 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है। तो प्रोटॉन का चार्ज और इनिशियल प्रोटॉन 3 थे, तो 13 आपका चार्ज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है आपको, परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस एरिया है ना। सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4πr²। तो अपन उसमें कितना चेंज है S2/S1 एक बार रेशियो निकाल लेते हैं। एंड R2/R1 में ये फॉर्मूला लगा के आपका A2/A1 टू द पावर 2/3 फॉर्म आ जाएगी है ना। समझ आ रहे हैं यहाँ पे, A2/A1, A2 क्या है 27 है, A1 क्या है 8। तो 27/8 का एक तो क्यूब रूट कर लो, 27 और 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपके पास 3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 इस क्वेश्चन का सो फार आंसर आता है। 9/4 को परसेंटेज में अगर हम चेंज करें, 9/4 इज 2.25, 2.25 का परसेंटेज निकालेंगे तो 225 आता है, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट हैव अ लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। परसेंटेज ग्रोथ पूछा था। परसेंटेज ग्रोथ का मतलब क्या है कि इनिशियल को अगर आप 100% मानते हैं तो फाइनल आपका 225% है, तो डिफरेंस एक्चुअली 125% होता है। अब 125 तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया है। और एनटीए ने पास्ट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं जिनमें आपको पूछा कुछ और है और ऑप्शंस में वो दिया नहीं है। बट क्या एनटीए अपनी गलती इसमें मानता है? तो बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे एनटीए ने अपनी गलती कबूल नहीं की है, ना क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, ना बोनस दिया है, नहीं और कोई आंसर दिया। बेसिकली ऑप्शन में अगर एक ही पॉसिबिलिटी है, और जितने मैं बच्चे जानता हूँ इस शिफ्ट से सभी ने 225 लगा दिया था, बट कुछ बच्चे जरूर ऐसे थे जो कंफ्यूज थे या टाइम वेस्ट हुआ इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में 125 नहीं दिख रहा है तो 225 ही आंसर लगाना है। ये एक अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में जेई मेन के अटेम्प्ट के दौरान लेके चले। और इस तरह के शॉर्ट कंसेप्चुअल रिविजन के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें।